26। नमस्कार, मैं हूं रीनू। कोरोना काल में मुश्किल जितना गहरा है उतनी ही मजबूती के साथ मदद के हाथ बढ़े हैं। दिल्ली के एक थाने में सपना चौधरी लोगों की मदद के लिए पूनिया बनाती नजर आई, तो वहीं झाबुआ में पुलिस वाले अपने ही साथियों के लिए थाने में नाश्ता और चाय बना रहे हैं। इधर मुंबई का मशहूर धोबी घाट सूना पड़ा है। यहाँ काम करने वाले हजारों मजदूरों की रोजी रोटी पर बन आई है, तो यूपी के पुलिस वाले कहीं मुनादी कर लोगों को कोरोना के खतरे से बचने की हिदायत दे रहे हैं, तो कहीं लॉकडाउन में बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं। देखिए कोरोना काल की ये खबरें जो हैं जरा हटके। हरियाणवी लोक गीतों पर अपने डांस के लिए देश भर में मशहूर सपना चौधरी इन दिनों नए अवतार में नजर आ रही हैं। सपना दिल्ली में गरीबों की मदद के लिए चलाए जा रहे राहत शिविर में पूड़ियां बेलते और गरीबों को खाना खिलाते नजर आई। सपना दिल्ली के नजफगढ़ थाने में महिला पुलिस कर्मियों को हौसला बढ़ाने पहुंची थी। आप भी देखिए सपना चौधरी का ये नया अवतार। शायद ही पहले कभी सपना चौधरी को आपने इस अंदाज में देखा होगा। शायद ही पहले कभी सपना चौधरी को पूड़ियां बेलते हुए देखा होगा। शायद ही पहले कभी सपना चौधरी को आपने पूजा करते हुए देखा होगा। लेकिन आज सपना का बिल्कुल नया अवतार देख रहे हैं आप। पहले आप लुक ही देख लीजिए, ग्लैमरस गर्ल सपना चौधरी। लेकिन आज चेहरे पर न कोई मेकअप है, न कपड़े बहुत ज्यादा टिप टॉप, बिल्कुल घरेलू लड़कियों वाला अंदाज है। दिल्ली के नजफगढ़ थाने में सपना चौधरी की एंट्री कुछ इसी अंदाज में हुई। दरअसल कोरोना काल में नजफगढ़ थाने में गरीबों और जरूरतमंदों के खाने का इंतजाम किया गया है। खुद महिला पुलिसकर्मी खाना बनाने में जुटी हैं। ऐसे में इनकी हौसला अफजाई के लिए सपना चौधरी थाने पहुंची। सपना ने पहले तो इन महिला पुलिसकर्मियों को सैल्यूट कर उनका मान बढ़ाया, फिर हाथों में बेलन और चौकी लेकर इनका हाथ भी बटाया। सपना ने अपने हाथों से पूड़ियां बेली। सपना ने मंदिर में जाकर पहले पूजा की, फिर इस खाने का भगवान को भोग लगाया। खाने की थालियां तैयार हो गई तो सपना ने तमाम पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर जरूरतमंदों को खाना परोसा, ताकि इस कोरोना काल में कोई भूखा न सोने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस फ्रंट लाइन पर काम कर रही है। 24 घंटे पुलिस वाले ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। लॉकडाउन के चलते ना तो चाय नाश्ते की दुकानें खुली हैं और ऐसे में झाबुआ कोतवाली की रसोई में पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात अपने साथियों के लिए रोजाना चाय नाश्ता बना रहे हैं। झाबुआ की पिटोल बॉर्डर पर मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा इंतजाम में यहाँ पुलिस जवान तैनात हैं। तो झाबुआ शहर में अलग अलग पॉइंट पर जवानों की तैनाती सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। लॉकडाउन के चलते बाजार बंद है और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चाय नाश्ते की दिक्कत ड्यूटी के दौरान आ रही थी। ऐसे में पुलिस के ही जवानों ने अपने साथियों के लिए चाय नाश्ते के इंतजाम का बीड़ा उठाया है। रोज नाश्ता तैयार होता है, कितने लोगों के लिए हो रहा है नाश्ता? ये कम से कम 200 लोगों के लिए। 200 लोग रोज? यहाँ के सभी पॉइंट जो सवेरे लगते हैं सभी का पॉइंट, और पिटोल वहाँ लगा बल। रोज अलग अलग होता होगा? रोज अलग अलग। आज फुल्ली है तो कल पोहा है, चना है। कितने लोग आप इस काम में लगे हुए हैं? हम 5 जने हैं। अच्छा। जिसमें 3 से 4 महिलाएं हैं। खाने की रहती तो सभी सुबह से लगते हैं और 12 बजे तक रहते हैं, तो उनको नाश्ता नहीं आता है, चाय कम से कम 12 बजे तक उनको नाश्ता हो जाना चाहिए। 5 लोग जिनमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, रोजाना 200 पुलिस जवानों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता तैयार करते हैं।
नाश्ता बनने के बाद इन्हें शहर के अलग अलग जगहों पर तैनात जवानों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में पुलिस जवान भी अपने साथी पुलिस जवानों और आला अधिकारियों के इस प्रयास की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। हमारे स्टाफ से ही नाश्ता आ रहा है और ये हमारे पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जैन के नेतृत्व में हो रहा है। तो वो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सभी के वेलफेयर की चिंता करते हैं, इसलिए सभी को टाइम से नाश्ता मिल जाता है ताकि कोई भूखा ना रहे और जिससे ड्यूटी करने में कोई दिक्कत ना हो। पहले ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए नाश्ता बाहर से तैयार करवाने का विचार किया गया था, लेकिन बाहर नाश्ता तैयार करवाने में खतरा था कि इस संक्रमण काल में कौन व्यक्ति किसके संपर्क में आ रहा है इसका पता नहीं होता। ऐसे में झाबुआ कोतवाली के पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों ने ही अपने साथी जवानों के लिए नाश्ता तैयार करने का जिम्मा उठाया। हाँ, ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कुछ समय के लिए हमने बार बनवाने का प्रयास किया था, और किंतु वहाँ दुकान में कई लोगों से संपर्क में आते, इस वजह से देखते हुए हमारे पुलिस के जवान और लड़कियाँ जो उन्होंने खुद ही आगे आके कही कि हम ही तैयार करेंगे और हमारे स्टाफ को खाना और नाश्ता दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ इस जंग में कर्तव्य के साथ साथ समय पर पौष्टिक आहार भी जरूरी है। ऐसे में कोतवाली पर पुलिस की इस रसोई में तैयार होने वाला ये नाश्ता पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी और ज्यादा मुस्तैदी से निभाने में मददगार साबित हो रहा है। वीरेंद्र सिंह राठौर, न्यूज़ 18 झाबुआ। सालाना 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रखने वाला मुंबई का ऐतिहासिक धोबी घाट कोरोना लॉकडाउन के चलते सूना सूना पड़ गया है। यहां काम करने वाले हजारों मजदूरों का हाल बेहाल है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि ना अब यहां काम कर रहे मजदूरों के पास पैसे बचे हैं और ना ही खाने पीने की कोई सुविधा इनके पास रह गई है, और ये अब किसी भी हाल में अपने गांव जाने की राह देख रहे हैं। मुंबई के ऐतिहासिक जगहों में शामिल ये वही धोबी घाट है जिसे अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में बनाया था। मुंबई के महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास बना धोबी घाट विश्व की सबसे बड़ी खुले आसमान के नीचे बनी वो लॉन्ड्री है जो अपने आप में एक इतिहास तो है ही, साथ ही ये धोबी घाट सैकड़ों बार हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों में भी फिल्माया गया। लेकिन कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन ने इस धोबी घाट पर काम कर रहे मजदूरों की कमर तोड़कर रख दी है। महालक्ष्मी धोबी घाट एशिया का सबसे बड़ा धोबी घाट है। यहाँ पर कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग डेली काम करते हैं और अब सभी के काम धंधे बंद हैं और खाने के खर्चे के पैसे पानी सब खत्म हो गए, इससे लोग आज गांव की तरफ भाग रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये वही धोबी घाट है जहां कभी महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का गीत खाई के पान बनारस वाला को फिल्माया गया था। अमिताभ पर फिल्माए गए इस गीत ने इस धोबी घाट को उस दौर में और ज्यादा मशहूर किया। अंग्रेजों ने इसे बसाया, हिंदी सिनेमा ने पहचान दी, तो कई बड़े लोगों की नजर इस घाट को खत्म कर ऊंची इमारतें बनाने की भी रही। लेकिन यहाँ काम करने वाले मजदूरों और घाट के मालिकों ने आज तक इस ऐतिहासिक धरोहर को बचा कर रखा है। डॉन पिक्चर अमिताभ बच्चन की शूटिंग हुई है यहाँ, और आदमी लोग यहाँ आते हैं जाते हैं, घूमने टहलने हर एक कोठा पे चलते रहता है। अंग्रेज लोग आते हैं यहाँ पे, फ़ोटो हमारी निकालते हैं और उस फ़ोटो को हम लोग को लेके जाके अमेरिका सब जगह अपने देश में ले जाके हमारी वो दिखाते हैं कि ये यहाँ का इतना बड़ा धोबी घाट है। साथ रहता है, हम लोग धोबी घाट में रहते हैं, काम करते हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं। घर में हम लोग रहते हैं, रहने के खाने पीने का सब चीज़ की तकलीफ है, मजबूर में हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। बता दें कि इस घाट को बचाने के लिए कई धोबी संगठन अपना खून पसीना बहा चुके हैं। यहाँ पर काम करने वाले तकरीबन 8000 के करीब लोग हैं जो रोजाना 18 से 20 घंटे यहाँ कपड़ों को धोने, उन्हें सुखाने और प्रेस करने का काम करते थे। बाद में शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाने का काम भी यही करते थे। इससे इस धोबी घाट का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ के करीब माना जाता है। लेकिन लॉकडाउन के हालात में इस वक्त यहाँ सन्नाटे के अलावा और इन मजदूरों के दुखड़ों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता।
हमारे जो यहाँ काम करने वाले वर्कर लोग हैं धोबी घाट में, सभी को गांव जाने के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई कानून कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले कर्मचारी लोग, हमारे काम करने वाले सभी परेशान हैं कि इनको यूपी जाना ही है। और यहाँ क्या है, ट्रीटमेंट भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। एक दिन आए थे, यहाँ चेकअप करके गए हैं, उसके बाद दूसरे दिन कभी आए नहीं। अगर हम कुछ है सुनवाई होता है कि नहीं, एक विधायक एमएलए क्षेत्र के घर पर अपन सब बैठे वोट लेने लिए खाली तैयार है कि हम वोट देंगे, हमको वोट दिलाइए, हमको ये कर देंगे वो कर देंगे। आज इतनी कोई धोबी घाट में सबको भूखा मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जाने भी नहीं देता पैदल। क्या करना है इसको? अगर कोई रास्ता करे, या तो काम चालू कर दे, या ट्रेन चालू कर दे, या मार दे। इस ऐतिहासिक धोबी घाट का अपने आप में एक इतिहास है, जिसे देखने के लिए विदेशी सैलानी भी बड़े पैमाने पर यहाँ आते रहे हैं। और हाल ही में इस घाट के ऊपर बनी सेल्फी पॉइंट से घाट के साथ अपनी सेल्फी भी लेते दिखाई देते थे। वक्त बीता, अंग्रेजों से लेकर हिंदी सिनेमा जगत ने इस घाट को सर आंखों पर बिठाया, लेकिन कोरोना वायरस ने इस घाट के इतिहास को भी खतरे में डाल दिया है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं। 26 states,